नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों फिर से एक बार मैं आपके पास एक छोटा सा तर्क लेकर के आया हूं कि लोग ये जो बाइबल है और जो मसीही जिसे हम ईसाई या क्रिश्चियन कहते हैं, क्या वो धर्म है? इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्रिश्चियन कोई धर्म है जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट और भी बहुत सारे जो भी हैं। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज बहुत सारे लोग, मैं आपको पहली बात एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आज जितने भी सारे दुनिया में लोग हैं, चाहे अदर रिलीजन्स है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, है ना। अब धर्म जो है ये क्या है? क्या ईश्वर ने बनाया धर्म? और ये धर्म की परिभाषा होती क्या चीज़ है? लेकिन धर्म का परिभाषा ये होता है, धर्म यानी से ऐसा प्रतीक होता है कि कुछ अच्छा चीज़ या कर्तव्य या ये जो बोलते हैं ना, ये मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरा धर्म है। इस प्रकार से अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी का भलाई करते हैं, किसी को खिलाते हैं या पिलाते हैं, या किसी का मतलब ज़रूरतों की वस्तुओं को हम देते हैं, है ना, या किसी को बचाते हैं, तो इसको अगर हम देखा जाए तो लोग इसे भी धर्म कहते हैं। बट धर्म एक ही प्रकार का होता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। बट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और भी यहूदी, फारसी और भी बहुत सारे धर्म हैं अलग अलग कंट्रीज के। ये जो धर्म है ये ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। बहुत सारे बोलने वाले हैं कि हमारा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम उस धर्म के हो, हम इस धर्म। एक बात बताऊं, अगर जो धर्म आपको इंसानों में फूट फैलाता है वो धर्म नहीं है। जो धर्म इंसानों को जुदा करता है, मारता है, पीटता है, तनाव और परेशानी देता है, वो धर्म नहीं है। जो आतंक लाता है, जो परेशानी खड़ा करता है, जो बैर भाव पैदा करता है, देश देश को लड़ाता है, वो धर्म नहीं है। इस दुनिया का एक ही धर्म है जो कि इंसानियत, ह्यूमंस लव, यानी कि मनुष्य का प्रेम ही असली धर्म है। और मनुष्य से प्रेम करना ही असली धर्म है, जिसे ईश्वर ने, परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। और वो धर्म कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो प्रेम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, लोगों का मदद करता है। वो कभी भी मतलब डिनोमिनेशन पैदा नहीं करता। मालूम है आपको कि जितने भी धर्म हैं उन लोगों में तो डिनोमिनेशन कम है, बट इस दुनिया का बिग डिनोमिनेशन क्या है मालूम है? क्रिश्चियन है, ईसाईयत। ईसाई लोग सबसे बड़ा डिनोमिनेशन खोल के रखे हैं। 2000 से भी ज़्यादा अलग अलग संप्रदाय डेली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और अलग अलग हो रहे हैं और अपना नियम और धर्म और अपना कानून बना रहे हैं, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ईसाईयत या मसीहत जो है, क्योंकि मैं इसलिए इसे धर्म नहीं बोल रहा हूं क्योंकि खुद बाइबल इस बात को बोलता है। ये बाइबल जो है नए नियम में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर है, जो दुनिया का बनाने वाला है, वो अपने बेटे को भेजा। ठीक है, देखिए वो वचन को मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो इस दुनिया का ईश्वर है, इस दुनिया को जिसने बनाया है, पूरे कायनात और ब्रह्मांड को बनाया, उसने अपने वचन के थ्रू एक ह्यूमन बॉडी बनाया। और वो ह्यूमन बॉडी का नाम था जीसस क्राइस्ट। लोगों के लिए सैक्रिफाइस होने आ गया, वो बलिदान कर दिया अपने आप को लोगों को सच्चाई बताने के लिए। तो मसीहत जो है ट्रूथ ऑफ गॉड है, परमेश्वर की सच्चाई है। मसीहत जो है बचाने के लिए एक रास्ता है, मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक रास्ता है, मनुष्य जाति को खत्म होने से बचाने के लिए एक रास्ता है। तो बाइबल इस बात को बताती है कि सुसमाचार, मसीहत क्या है? गॉस्पल है, गॉस्पल है, गुड न्यूज़ है।
है ना, सुसमाचार यानी कि गुड न्यूज़, गॉस्पल, मसीहत। हम एक विश्वास की बात करते हैं कि मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह आया था, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और जो उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो जस्ट मैंने एक लेटर भेजा, एक गुड न्यूज़ सुनाया, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ये बात है। तो मसीहत कोई धर्म नहीं है जो लोग आज कर रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय खोल के रखें, ये सब करप्शन है, ये सब ढोंगी है जो अलग अलग संप्रदाय चला रहे हैं, अलग अलग कूट और नीतियां फैला रहे हैं। तू, तेरा पास्टर मेरा पास्टर, तू मेरे चर्च मत आना, अरे तेरा दान चले जाएगा, मेरा दान चले जाएगा, मेरे विश्वासी को क्यों बुला रहा है, तेरे विश्वासी तेरे जगह रहे, मेरे एरिया में तू क्यों आ रहा है, मैंने चर्च बनाया था, मेरे को ही बाहर निकाल दिया गया। ये इस प्रकार से फालतू बकवास हो रहे हैं। दैट इज राइट, दैट इज ट्रू, ये सच्चाई है। और वही सच्चाई आज बाइबल भी बताती है हमें। फूट फैलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक चर्च बनाया, लेकिन क्यों डिफरेंट डिफरेंट चर्च हो गए? प्रभु यीशु मसीह ने एक राह दिखाया, लेकिन क्यों अलग अलग राह पर चल रहे हैं लोग? प्रभु यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना सिखाया और एक ही बात बताई, लेकिन लोग अलग अलग बात बता रहे हैं और अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं। इफिसियों में भी लिखा है, जब पिता एक है, पुत्र एक है, पवित्र आत्मा एक है, तो चर्च भी एक है और मसीह भी एक है, कलीसिया भी एक है। लेकिन आज लोग अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। देखिए, पहली बात, कोई वेबसाइट नहीं, कोई संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं, ये एक ट्रूथ ऑफ गॉड है। आप इसको माने और इसको लेकर के चल रहे हैं, इसके सारी बातों को फॉलो करें और आपको जन्नत मिल गया। लोगों की थॉट क्या है? आज जितने भी पास्टर लोग हैं, उन लोगों की सोच क्या है मालूम है? अरे मैं एक पास्टर हूं, मैं अपने आप को बड़ा बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा करूंगा, चंगाई प्रार्थना सभा, ये सभा वो सभा, और भीड़ का भीड़। लोग बोलेंगे मेरे को, मैं बड़ा पास्टर हूं। अभी बोलेंगे, अरे आप पास्टर हैं, आपका कलीसिया कहाँ है? एक बात बताओ, यहाँ कलीसिया तेरा मेरा है क्या? पौलुस की कलीसिया कहाँ थी? जब यहाँ पर अंताकिया में लोग पहले मसीही कहलाए थे, यहाँ पे कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कहता है अपोलुस का, कोई कहता है कैफा का, कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है मसीह का। तो क्या अपोलुस ने तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा कि हम तो पौलुस के हैं? कोई अपोलुस का, क्या अपोलुस ने तुम्हारे लिए कोड़े खाए या क्रूस पर चढ़ा या मृत्यु हुआ तुम्हारे लिए? क्या परमेश्वर के द्वारा अपोलुस को बोला गया था? पौलुस को बोला गया था? किसको बोला गया था? प्रभु यीशु मसीह को बोला गया था। तो प्रभु यीशु मसीह के हैं हम सब। यहां तेरा चर्च मेरा चर्च नहीं है। मैं उसी कलीसिया का हूं जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:18 में बोला था कि ए पतरस, तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं। प्रेरितों काम 2 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पे पता चलेगा कि 3000 लोगों ने सन 33 AD में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और सारे लोग मसीह की कलीसिया में शामिल हुए। और अंताकिया में पहली बार मसीह की कलीसिया बोल करके साबित किया, ये तो मसीही हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट चर्च, डिफरेंट टीचिंग, डिफरेंट मतलब रीति रिवाज और बहुत सारी बातें हैं। तो मसीहत वो रिलीजन नहीं है, धार्मिकता नहीं है। हाँ, हमारा असली धर्म तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखा गया है कि मनुष्यों से प्रेम करो, पापियों से प्रेम करो। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ लीजिए, उसके अंदर वो सारे गुण होता है। झुंझलाता नहीं है, वो क्रोध नहीं करता है, धीरज धरता है, फूलता नहीं है, और इस प्रकार से वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। तो मसीहत जोड़ने का काम है, बचाने का काम है, लोगों को प्रेम बांटने का काम है और प्रेम करने का काम है। तो दोस्तों, आज हमने ये इस बात से ये सीखा कि मसीहत जो है ये कोई धर्म नहीं है, लोगों को सच्चाई के मार्ग पर और सुधार के जीवन को देने वाला जीवन है मसीहत। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मसीहत कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक सुधारीकरण प्रक्रिया है जो
ईश्वर का संदेश है। जब ईश्वर का संदेश हमारे अंदर आता है, सुसमाचार, तो हम बदल जाते हैं और वो बदलना ही हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई रीति रिवाज नहीं है और वो कोई डिनोमिनेशन नहीं है। तो इस बात को याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।